हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक्स विषयों में, जिसमें हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय 2025-26 की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 शुरुआत करें, संख्या और संख्या पद्धति, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग संख्याओं के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ रहे हैं। देखिए हमारे पास आज संख्याओं की श्रेणी में बड़ी संख्या छोटी संख्या है, इसके आगे अभी और डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले बड़ी संख्या छोटी संख्या होती क्या है। तो अपने पास जो है बड़ी संख्या, देखिएगा कितने अंकों की हमें बड़ी संख्या निकालना है, और उसके लिए एक छोटा सा नियम है, उसको मैं लिख देता हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिए। अगर हमें जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी हो उतनी बार लिख दिया जाता है। देखिए ध्यान से, अगर हमें कितनी भी अंकों की बड़ी संख्या का लिखनी है, तो जितने अंकों की हमें बड़ी संख्या लिखनी है उतनी बार हमें 9 लिख देना है। जैसे हमें लिखना हो कि 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो देखिए अपने पास 5 अंकों की जो बड़ी संख्या होगी, यहाँ पर क्या लिखा है, जितनी बार लिखना हो उतनी बार 9 लिख दीजिए। कितनी बार लिखना, 5 अंकों की, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 5 9, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास जो 5 अंकों की बड़ी संख्या होगी क्या होगी, 5 बार 9, यानी कि इसको शब्दों अंकों में पढ़ लीजिए इकाई दाएं में। तो इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, यानी कि 9,99,000, 9,99,000, एक मिनट, सॉरी, इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार दस हज़ार। देखिए यहाँ पर अपने पास क्या है, 99,999, क्या लिखा है अपने पास, 99,999। तो अपने पास 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99,999। तो जैसे हमें और लिखना हो 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 3 बार 9 लिख दीजिए, 1 2 3। यहाँ पर जितने अंकों की पूछे उतनी बार 9 लिख दीजिए, बस कहानी खत्म, इतना ही हमें करना है। यानी बड़ी संख्या जितना पूछे उतनी बार 9 लिख दीजिए, ये हमारे पास होती है सबसे बड़ी संख्या। तो बात करते हैं छोटी संख्या। छोटी संख्या अपने पास क्या होती है, जैसे हमें जितनी, एक बार मैं लिख देता हूँ डिफिनीशन, उसको देख लीजिए। एक मिनट, सबसे देखिए परिभाषा ध्यान दीजिए, क्या लिखा है कि अगर हमें छोटी संख्या लिखनी है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखिए, फिर उससे 1 कम शून्य लगा दीजिए। जैसे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल के जरिए अच्छे समझेंगे। जैसे हमें लिखना हो कि 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, तो देखिए कैसे होगा। 5 अंकों की हमें छोटी संख्या लिखना है, तो पहले 1 लिख लीजिए, 1 लिखिए, उससे 1 कम शून्य लगा दीजिए। जैसे अपने पास देखिए 5 है ना, 5 अंकों को लिखना है, 5 अंकों की छोटी संख्या, तो 5 से 1 कम कर लीजिए, कितना, 4 होगा। तो इसके सामने 4
जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4। तो अपने पास कितने अंक हो गए, 1 2 3 4, इसको मिला के 5। तो हमारे पास जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10,000 हो जाएगी। कितना, 10,000। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। इसी तरीके से अगर हमें लिखना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख लीजिए, फिर 3 से 1 कम कर लीजिए, कितना, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 शून्य लगा लीजिए, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। तो हमें अब देखना है, इससे आगे देखते हैं। तो देखिए साथी, हमारा अगला जो टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान है। तो अपना अगला टॉपिक देखते हैं। स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। इसके नाम से स्पष्ट है कि स्थानीय मान यानी कि उस स्थान का मान क्या होगा। जैसे हमारे पास कोई नंबर हो 35927, इसमें हमें निकालना 5 का स्थानीय मान कि 5 किस स्थान पर है। तो जिस किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो, उस संख्या को लिख दीजिए 7 में मल्टीप्लाई करके। अब देखिए इसका स्थान का मान कितना है, इकाई दाहें सैकड़ा हज़ार। तो इसका जो स्थान का मान है कितना है, 1000 है। तो यहाँ पर 1000 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो जितना आएगा 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। तो 5 का 1000 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5000। तो इस संख्या में अपने पास जो है 35,927 में 5 का स्थानीय मान कितना है, 5000 है। इसी प्रकार अगर हमें निकालना हो 2 का स्थानीय मान, तो 2 को लिख लीजिए, और 2 का स्थानीय मान कितना है, यहाँ पर स्थान का मान इकाई दहाई है। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 दाम में कितना हो जाएगा, 20। तो 2 का स्थानीय मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक और नंबर लेते हैं, उसमें बताने का प्रयास कीजिए आप लोग कि 7325 है अपने पास। इसमें अगर हमें निकालना है 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा। देखिए इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं सीधे। जैसे यहाँ पर 7 है, 7 लिख लीजिए। इसके बाद देखिए कितने 7 के बाद कितने अंक है अपने पास, 1 2 3। तो 7 के बाद जितने अंक हों उतने शून्य लगा दीजिए पीछे, 1 2 3। तो 7 का स्थानीय मान अपने पास कितना हो जाएगा, 7000। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों सही है अपने पास। तो इसी के क्रम में अपने पास एक और मान होता है जातीय मान, जिसको एक दूसरा नाम होता है अंकित मान। अंकित मान बोलिए फिर जातीय मान, जिसका इंग्लिश होता है फेस वैल्यू। तो उसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं। इसका जो इंग्लिश होता है फेस वैल्यू, यहाँ पर नहीं लिखा होता है, फेस वैल्यू लिख लीजिएगा। फेस वैल्यू नहीं, प्लेस वैल्यू होता है। इसका क्या होता है, प्लेस वैल्यू। जातीय मान बोलिए या फिर अंकित मान बोलिए, दोनों एक ही नाम है, जिसका इंग्लिश होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखिए, फेस वैल्यू क्या होता है। जैसे अपने पास कुछ नंबर हो 592731, इसमें हमें निकालना हो 9 का फेस वैल्यू, यानी 9 का हमें निकालना है 9 का जातीय मान। तो जातीय मान किसी भी संख्या का जातीय मान वही नंबर होता है। जैसे इसमें 9 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें कोई अतिरिक्त शून्य जीरो नहीं लगाना है, जिसका निकालना वही उसका मान हो जाएगा। जैसे इसमें 7 का निकालना है तो 7 का जातीय मान 7 तो रह जाएगा। अब 5 का निकालना है तो 5 का 5 ही रहेगा। यानी किसी भी संख्या का जातीय मान निकालना हो, जिसका दूसरा नाम है अंकित मान या फिर फेस वैल्यू, तो वही संख्या हो जाती है। तो अंकित मान यानी जातीय मान बहुत ही आसान है। तो इसको देखिए, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पर। जातीय मान के बाद अपने पास जो इसके बाद टॉपिक है, जैसे हमें निकालना हो कि एक अंकों वाले अपने पास कितनी संख्या होंगी, एक अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, एक अंकों की कुल
संख्या। अपने पास एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, इसे अगर हमें निकालना है तो देखिए एक बार हम लोग ऐसे ओरल निकालते हैं, उसके बाद सूत्र के माध्यम से सीखेंगे। जिससे हमें निकालना है एक अंक की कुल संख्या, तो एक अंक ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ एक अंक हो। तो देखिए जब हम लोग एक से गिनते हैं 1 से 9 तक, जिसमें सिर्फ एक ही अंक रहता है, जिसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इन सभी नंबरों में सिर्फ एक ही अंक है। इसके बाद क्या आता है, 10 आता है, 11 आता है, फिर 12 आता है। इसमें देखिए सब में दो दो अंक हैं, और ये दो अंकों वाली संख्या कहाँ तक जाती है, 99 तक। यानी कि 10 से लेकर 99 तक कहाँ दो अंक वाली संख्या चलती है, और 1 से 9 तक कितनी एक अंक वाली संख्या चलती है। अगर हमें पूछा जाए कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो एक अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि एक अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, 9 संख्या होगी। इसी प्रकार अगर हमें निकालना हो दो अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो 10 से 99 तक ऐड कर लीजिए। कितना अगर ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। अगर इसी प्रकार निकालना हो तीन अंकों की संख्या, तो 99 के बाद कितना आता है, 100 से लेकर 999 तक तीन अंकों की संख्या चलेगी। अगर इसमें हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे 900 संख्याएँ आएंगी। एक तीन अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, 900। चूँकि देखिए यहाँ पर 100 से लेकर 999 तक है, 1000 हो जाएगा, जिसमें से 100 संख्याएं घट गई तो 900 बचेंगी। देखिए इन सभी को सूत्र के माध्यम से कैसे करें उसको एक बार देख लीजिए। सूत्र की सहायता से कैसे आसानी से कर सकते हैं इन सभी को। तो सूत्र बेहद ही आसान है। जैसे हमें निकालना है एक अंकों की कुल संख्या, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करना है, और 10 की पावर, जैसे यहाँ पर एक अंकों की निकालना है तो 1 से कम 0 की 10 की पावर 0 कर दीजिए। जितना आएगा वही एक अंकों की कुल संख्या आ जाएगी। देखिए अपन 9 रहेगा मल्टीप्लाई में, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है उसका मान 1 होता है। तो 9 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी एक अंकों की कुल अपने पास कितना 9 संख्या होंगी। एक अंकों की कितनी संख्या होंगी, 9। अगर इसी तरह में निकालना हो दो अंकों की कुल संख्या, दो अंकों की कुल संख्या, यहाँ पर 9 लिख लीजिए। 9 हमें लिख कर चलना है, 9 हमारे सूत्र में है 9 × 10 की पावर, यहाँ पर जितना रहेगा उससे एक कम 9 × 10 की पावर, यहाँ कितना है 2 है तो इससे एक कम 1 लिख दीजिए, और इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ पर कितना 9 है इंटू 10 की पावर 10 ही रहेगा, और 9 का 10 से मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा। यानी कि दो अंकों की कुल संख्या कितना 90 होगा। हमने वैसे निकाला था एक बार, 90 ही आया था। तो देखिए अगर निकालना हो तीन अंकों की संख्या, तीन अंकों की कुल संख्या, तो अगर तीन अंकों की कुल संख्या हमें निकालना है तो यहाँ पर 9 लिखिए, सूत्र में है, इंटू 10 लिखिए, इससे एक कम 3 से एक कम 2 कर दीजिए पावर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 9 × 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और 9 का मल्टीप्लाई 100 से 900। यानी तीन अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 900 हो जाएगी। इसी प्रकार चार अंकों की, यहाँ पर 9 लिख लीजिएगा और एक 0 और इसमें बढ़ा दीजिएगा, यानी कि 9000 हो जाएगी। 5 अंकों की 90000 हो जाएगी। इसी क्रम में हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 4 अंकों की हो जाएगी, और 5 अंकों की अपने पास कितना 90000 हो जाएगी, 90000। तो इनको निकालना बेहद ही आसान है। आप आशा है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते ही ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।